नवाज भाई, एक बात बताइए, आपने दोनों खान साहब के साथ काम किया, सलमान के साथ भी किया और आपने SR के शाहरुख के साथ भी किया। दोनों में क्या क्या फर्क नजर आया आपको? दोनों की अलग अलग खूबी है। इंसान के तौर पर दोनों का जवाब नहीं है। और रही बात एक्टिंग, हर इंसान की एक्टिंग बहुत अलग होती है एक दूसरे से। हम अच्छा बुरा कहने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बगीचा होता है, बागीचे में हर तरह का फूल होता है, उसी वजह से बगीचा बनता है। तो हर तरह का, हर आदमी का अपना अपना फ्लेवर है। क्योंकि आपने वो दोनों रोमांटिक लोग हैं, रोमांटिक की फिल्में करते हैं। आपने रोमांटिक शुरू की, उनको लगा आप कंपटीशन में आ जाएंगे, चाहे आप गेरुए कलर के हैं, गेहूं कलर है आपका, उतने सुंदर वो समझते नहीं एक इंडस्ट्री वाले, जैसे आपने कहा। तो आप रोमांस से हटकर के सीरियस फिल्मों में आ गए। यहाँ ना समझे खूबसूरत, लेकिन बहुत 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 यहाँ पे भी बहुत सारी जगहें हैं ऐसे। आपने कहा, मैंने कहा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे खूबसूरत समझते हैं, ऐसी मेरे बात नहीं। एक बात बताइए, ये कंट्रोवर्सी जब होती है, जैसे सुशांत सिंह ने, आपने पहले कहा इनसाइडर आउटसाइडर, आपकी कंगना रनावत जो हैं वो इनसाइडर आउटसाइडर की बात करते हैं, तो इनकी स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी दर्दनाक हुई, सुशांत के बारे में, एक अच्छा एक्टर था, बहुत बढ़िया था, तो अब क्या लगता है ये सब कुछ हो रहा है, ये राजनीति है या क्या कारण क्या है? मैं दोनों को जानता हूं और मेरे लिए दोनों, अगर आप कंगना की बात कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, और सुशांत बहुत अच्छा एक्टर थे। और मेरे लिए, मैं सुशांत के साथ भी रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त भी थे वो, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी बहुत पैशनेट थे, बहुत ही एनर्जी थी उनके अंदर। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मेरे बहुत ही प्रोफेशनल संबंध थे उनसे, और मैंने उनके काम को देखा है, काम बहुत अच्छा था। नहीं, सुशांत के बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई कि आउटसाइडर था। कंगना जी तो रोज ही कहते हैं कि यहाँ मोनोपोली है, ये है, वो है। तो आप दोनों को एक्टिंग की दृष्टि, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी धड़े में बटा हुआ है। कंगना और सुशांत की जो स्टेटमेंट पहले की या उनके बारे में है, उसके बारे में क्या लगता है कि आप, कंगना जी जो कह रही है, ठीक लग रहा है? उनका क्या स्टेटमेंट किसी के लिए क्या है, उसका क्या स्टेटमेंट, वो उनका है अपना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और ना मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मेरे लिए अगर आप टैलेंट है आपके अंदर या स्किल है, तो मुझे उससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सारी मुझे बस, मैं वहीं पे, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो मेरे लिए आप अच्छे हैं, है ना? तो वही है मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंगना जी कोई फिल्म बना रही थी, मैंने सुना है कि उसमें इरफान पहले थे, अब उसकी जगह आपका नाम चल रहा था, क्या वो, क्या है उसमें, है अभी कुछ प्रपोजल टेबल पे है या कुछ ड्रॉप हो गया है? नहीं, अभी जब होगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए बिल्कुल हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे उसको। अभी बात चल कंगना रही जी है। की फिल्म के लिए जब अनाउंस होगा तो आपने रोल एक्सेप्ट कर लिया है ना? अभी चल रही है उनसे बात? आप नहीं, अभी सिर्फ बात चल रही है हमारी। एक बात और मैंने देखी कि आप बाल ठाकरे के रोल के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था आपका, तो आपको क्या लगा था तब बाल ठाकरे जी के बारे में जब रोल करने जा रहे थे आप? कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था, कैसे लिया उसको आपने? नहीं, मैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं एक्टर हूँ और मैं हर तरह का रोल करना चाहता हूँ। हर एक्टर की डिज़ायर होती है कि वो अलग अलग तरह के रोल करे, और बाल ठाकरे का, बाड़ा साहब का रोल करते हुए तो मैंने इतनी मेहनत की थी उस रोल के लिए। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मेरे लिए सबसे टफ था वो कैरेक्टर करना। और जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसा रोल हो जो बहुत डिफिकल्ट होता है, और जब उसको सक्सेसफुली कर जाते हैं, तब आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी मेहनत की थी, वो कितनी सक्सेसफुल हुई, और कितनी डिटेल्स में हम लोग गए। तो एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि बाड़ा साहब के बारे में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि आज मैं इन्हांस ही होता हूँ उन चीज़ों को स्टडी करके, उन चीज़ों को जान के। आलोचना तो हर इंसान की होती है, हर आदमी की आलोचना होती है। लोगों ने आलोचना, वो आलोचना से क्या डरना। मैं, हाँ, होती रहे। मैं तो एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मैं हर तरह का रोल करूंगा। अगर कल को हिटलर का रोल आए वो भी करूंगा, कल को अगर सोक्रेटिस का रोल आए वो भी मैं करूंगा। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के फिल्म स्टार जो एक्टिव हैं, कि सारे देश उनको देखती है,
उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट डायरेक्टली करना चाहिए, पॉलिटिकल कमेंट्री देनी चाहिए? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में, जो लोग रिएक्ट करते हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं सिर्फ एज एन एक्टर, एज ए नवाज यही कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का। अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज के बारे में तो बोलिए, अगर नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, मैं कभी बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने 1 महीने से कोई भी चीज, कोई सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज कोई देखी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में अपनी धुन में रहता हूँ। कई फिल्म स्टारों का कहना, स्टेटमेंट आता रहता है कि आज कोई स्वतंत्रता नहीं है, आर्टिस्ट के ऊपर काफी इम्पोजिशन है, कोई कंट्रोल किया हुआ है, कानून बनाए जा रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कोई ऐसा इस तरह का दबाव कोई है? जी नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने खुद ये पेशा चुना और इसी में मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई, और मैं चाहता हूँ मेरी पूरी जिंदगी इसी में बीते। ये सिर्फ मैं जब शाम को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कैरेक्टर्स के, उन्हीं के बारे में मैं सोचता हूँ और यही मेरी दुनिया है। मैं इसके अलावा ना तो कुछ सोचना चाहता, ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, सच बताऊं तो। मैं ये पूछा आपसे कि कई बार होता है मुस्लिम आइडेंटिटी को है कई बार नेगेटिव देखा जाता था, अच्छे अच्छे एक्टर हैं सबके लोग, आपको कभी लगा कि ऐसी आपके ऊपर की फील किया कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से आपको डिफेंसिव पे होना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस सबसे ज्यादा तो जो है मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इसी में बिताया, और क्योंकि ये मेरा पैशन है। इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है, बस मैं ये हूँ। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर किरदार जिनकी रेस्पेक्ट करते थे, दिलीप साहब चले गए हमारे बीच में से, आपने उनसे क्या सीखा, उनसे सीखा कि? बहुत कुछ सीखा। मैं दिलीप साहब के साथ भी रहा हूँ। जब मैं एक सीरियल कर रहा था, सायरा जी उसको प्रोड्यूस कर रही थी, उसकी सारी शूटिंग जो है वहीं दिलीप साहब के घर पे ही करते थे हम लोग। दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा। बहुत काबिल इंसान थे वो, और जो टेक्निक थी उनकी एक्टिंग की, वो हमारे यहाँ के मेथड एक्टर थे, और ऐसे वक्त पे जहाँ पे उस वक्त पे एक्टर्स एग्जरेट करते थे, वो बहुत रियलिस्टिक करते थे उस वक्त पे, बिकॉज क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, कमाल की नॉलेज थी उनको एक्टिंग के बारे में। और हमारे अगर देखा जाए हिंदुस्तान के पहले मेथड एक्टर हैं वो, और मैंने उनकी 65, 55, 56 के आसपास उनकी फिल्में देखी। मेरे फादर उनके फ़ैन थे, मैं उनका फ़ैन हूँ, और बहुत कुछ दे के चले गए। अगर हम उनका कुछ ले के करते रहे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चलो भाई, आप हमारे यहाँ आए, स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।